एक छोटे से शहर सारनाथ में रमा और उसकी माँ सुनीता रहते थे। रमा घर का सारा खर्चा अकेले उठाती थी क्योंकि उसके परिवार में बस वो दोनों ही थी। बेटा, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। कुछ वक्त बाद इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी। मेरे पीछे तुम क्यों अपनी ज़िंदगी खराब कर रही हो? कभी अपने बारे में भी सोच बेटा। माँ, आपने आज तो बोल दिया सो बोल दिया, पर ये बात दोबारा कभी मत बोलना। हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे और अभी तो आपको मेरे साथ बहुत जगह घूमना भी है। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो। मैं तुम्हारा घर बसता हुआ देखना चाहती हूँ ताकि मैं सुकून से इस दुनिया को छोड़ सकूँ। बस ये सपना पूरा कर दे बेटा। माँ, मैं शादी तो कर लूँ, लेकिन कहाँ से मिलेगा ऐसा लड़का आज के टाइम में जो घर जमाई बन के रह सके? आजकल तो सबकी नाक ऊंची है। अरे, घर जमाए क्यों चाहिए? मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। तुम्हें विदा करके जो खुशी मुझे मिलेगी ना, वो मुझे ऐसे नहीं मिल सकती। और मुझे नहीं चाहिए कोई घर जमाई। तू शादी कर और अपने ससुराल को संभाल। मैं अपना ध्यान खुद रख लूँगी। माँ, इस बात को यही ख़त्म कर दो। मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। और अगर किसी को मुझसे शादी करनी होगी तो उसको हमारे ही घर में रहना होगा, घर जमाई बनकर, वरना मैं शादी नहीं करूँगी। एक तरफ सुनीता परेशान थी, वहीं दूसरी तरफ रमा को उसके ऑफिस का एक लड़का राहुल मन ही मन चाहने लगा था। राहुल अपनी माँ को रमा के बारे में सब बताता है। माँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। बड़ा खुश दिख रहा है, ऐसी क्या बात है भाई? चल बता, क्या बात है? माँ, मेरे ऑफिस में एक लड़की है रमा, वो मुझे बहुत पसंद है। क्या तुम उससे शादी की बात कर सकती हो? वो सच में बहुत अच्छी है माँ। अरे, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। मैं तो कब से चाहती थी कि तुम शादी करके अपना घर बसा लो। अगर वो तुम्हें पसंद है तो मैं उससे शादी की बात कर लूँगी। कमला, क्यों ना ऐसा करे कि कल ही चल के शादी की सारी बातें तय कर ले। ऐसे लड़के से भी मिल लेंगे और उसके परिवार से भी। क्या कहती हो? हाँ जी, बात तो आप सही कह रहे हो। तो कल ही चलते हैं। दिनेश और उसका परिवार रमा के घर रिश्ते की बात करने पहुंच जाते हैं। देखिए, घुमा फिरा के बात नहीं करनी मुझे। मेरे बेटे को आपकी लड़की बहुत पसंद है। वो दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। भाई, मैं तो खुद ही चाहती हूँ कि मैं अपनी लड़की की शादी जल्द से जल्द कर दूँ, लेकिन एक दिक्कत है। देखिए, हमें दहेज की कोई ज़रूरत नहीं है और हम जानते हैं कि रमा इस घर में सब कुछ करती आ रही है। उसके पापा भी नहीं है, तो आप दहेज का बिल्कुल मत सोचिए। हमें तो आपकी लड़की एक जोड़े में चाहिए बस। जी नहीं, ये बात नहीं है। असल में बात कुछ और है। ऐसी भी क्या बात है जो आप बता नहीं पा रही हैं? कोई चक्कर है क्या रमा का किसी के साथ? रमा किसी और को पसंद करती है? इतने में रमा वहाँ आ जाती है। आप सब मुझसे बात करिए। देखिए, मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं राहुल को पसंद करती हूँ, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। रमा, अगर तुम मुझे इस बात का कारण बताओगी तो शायद कोई हल निकल सके। आखिर जब मैं तुम्हें पसंद हूँ तो तुम शादी को मना क्यों कर रही हो? मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगी। मेरी माँ अकेले रहती है। मैं शादी कर लूँगी तो वो और अकेली हो जाएंगी, और मैं खुद शादी करके अपनी माँ को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। इतनी सी बात है, तुम शादी के बाद अपनी माँ को हमारे घर साथ में रख सकती हो। हम सब साथ रह लेंगे और मुझे भी अच्छा लगेगा कि एक ही घर में दो माँ का प्यार मिलेगा। क्यों माँ, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ बहन जी, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है बेटी के ससुराल में रहना। आंटी, अब से वो आपका भी घर है। आप तो बस शादी की तैयारी करो। रमा राहुल की बात सुनकर बेहद खुश हो जाती है और शादी के लिए हाँ बोल देती है। दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है और शादी के बाद सुनीता अपनी बेटी के ससुराल में ही रहने लगती है। एक दिन, अरे बहू, आज खाने में ना बैंगन आलू की गीली सब्जी बना देना। अब तो तुम्हारे हाथों से ही खाना अच्छा लगता है। जी माँ जी, अभी बना देती हूँ। बेटा, अकेले कहाँ जा रही है? चल, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ, कुछ काम करवा दूंगी। रसोई में, मम्मी ये क्या कर रही हो तुम? सासू माँ ने मुझे गीली सब्जी बनाने के लिए कहा है, सूखी नहीं। यहाँ ना तरी वाली सब्जी खाते हैं ये लोग। अरे बहन जी, सूखी सब्जी यहाँ कोई नहीं खाता। सबको ऐसे ही लटपट सी सब्जी पसंद है। समधन जी, आपने कभी खाई भी है क्या सूखी सब्जी? एक बार खा कर देखो, उंगलियां चाटते रह जाओगे। हमेशा एक जैसी सब्जी खाकर आप लोग थक नहीं जाते क्या? कभी तो कुछ अलग खाया करो। नहीं नहीं, ससुराल में जो जिस तरीके से सब्जियां बनती है वैसे ही बनेगी। ऐसे थोड़ी ना कि कुछ भी बना दिया बस खाने से मतलब होगा।
बहू तुम तरी वाली सब्जी बनाना। अरे समधन जी, एक बार खा के तो देखिए, आपने कभी खाई नहीं ना, इसलिए आप ऐसे बोल रही हैं। अगर सूखी बन भी गई सब्जी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। आप तो पीछे ही पड़ गई है तरी वाली सब्जी के। ये आपका घर नहीं है बहन जी, आपकी बेटी का ससुराल है, इसलिए जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दे। ठीक है बहू, तुमने भी सुन लिया ना। अरे मम्मी जी, माँ बस करो लड़ाई। देखिए अभी इस बार गीली सब्जी बन रही है, अगली बार सूखी बन जाएगी मम्मी जी। मुझे तो सब पसंद है, जो भी मेरी बीवी बना दे। हाँ, मैं भी देखती हूँ आखिर कैसे ये अपनी मर्जी चलाती है मेरे घर पे। बेटे को तो दोनों माँ बेटी ने अपने कब्जे में कर रखा है। क्या हुआ माँ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बेटा, तू बहू को घुमाने ले जाने वाला था ना। हाँ बस ऑफिस में छुट्टी का बोला हुआ है, जैसे मिल जाएगी घूमने निकल जाएंगे। कमला और रमा की माँ सुनीता के बीच अक्सर नोक झोंक चलती रहती। वहीं दूसरी तरफ राहुल को छुट्टी मिल जाती है और राहुल रमा के साथ बाहर घूमने जाता है। रमा जल्दी करो, लेट हो रहा है। इस तरह तो हम घूम भी नहीं पाएंगे और शाम को जल्दी घर आना पड़ेगा। ऐसे रेडी होगी तो पूरा दिन यही निकल जाएगा। जल्दी करो ना थोड़ा। रमा, कहीं जा रही हो क्या घूमने बेटा? माँ वो राहुल ने आज बाहर घूमने का प्लान बनाया था, बस ऐसे ही घूमने जा रहे हैं थोड़ा। बेटा मैं तुम्हारे बिना घर में अकेले क्या करूँगी, मुझे भी ले चल, मेरा बिना मन नहीं लगेगा तेरे बिना। अब तुम दोनों के सिवा है कौन मेरा जिसके साथ मैं कहीं बाहर जा सकती हूँ। ठीक है मम्मी जी, चलिए कोई बात नहीं, आप भी साथ में घूम लीजिएगा। हाँ माँ, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, आप भी जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम साथ में चलते हैं। रमा और राहुल जब भी कहीं अकेले जाने का प्लान करते, हर बार सुनीता उनके साथ चली जाती। ये बात रमा के सास और राहुल को बहुत बुरी लगती है, लेकिन दोनों ही सुनीता या रमा को कुछ बोल भी नहीं सकते थे। रमा, तूने शादी के बाद ऑफिस क्यों छोड़ दी? क्या फ़ायदा हुआ तेरा इतना पढ़ने का? माँ तुम तो जानती हो ना, सासू माँ को पसंद नहीं है कि मैं ऑफिस में काम करूँ, और फिर मैं घर में रहती हूँ तो तुम्हें देख भी तो लेती हूँ ना, इसलिए अब बस मन नहीं है जॉब करने का। देख बेटा, मेरे पीछे अपनी ज़िंदगी ख़राब मत कर। अभी तेरे सामने पूरी ज़िंदगी है, तो अपना भी सोचा कर। मैं चाहती हूँ कि तेरा कल अच्छा हो। तो राहुल से बात कर जॉब करने की। दोनों की बात सुनकर कमला भी वहाँ आ जाती है। बहन जी, मैंने मना किया है और मैं नहीं चाहती कि मेरे घर की बहू जॉब करे। और रमा भी काफ़ी समझदार है, उसने भी कभी जॉब करने के लिए नहीं कहा। वैसे भी घर में ही इतने काम है, वही ख़त्म नहीं होते, तो जॉब कहाँ से करेगी बहू। पर बहन जी, ये तो गलत बात है। आपका लड़का जॉब कर सकता है तो मेरी लड़की क्यों नहीं? और शादी के वक्त तो आपने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि रमा को जॉब छोड़नी पड़ेगी। आपकी लड़की वो बाद में है, उससे पहले वो मेरी बहू है। मेरी बहू मेरे घर की इज्जत है, और आखिर किस बात की कमी है इस घर में कि हमारे घर की बहू बाहर काम करने जाए। तो उसकी जॉब करने से आपकी इज्जत कम नहीं हो जाएगी? ये तो कोई बात नहीं हुई। वो जॉब करने जाएगी तो इज्जत बचेगी ही कहाँ। अच्छा थोड़ी ना लगता है कि घर की बहू बाहर जाकर काम करे। रुकिए रुकिए, मैं आप दोनों से हाथ जोड़ती हूँ, लड़ना बंद करिए। जॉब मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है माँ, मैं उसके बिना भी ठीक हूँ, खुश हूँ, और सबसे बड़ी चीज़ मैं तुम्हारे पास हूँ, जो मैं हमेशा चाहती थी। अब आप दोनों शांत हो जाइए प्लीज़। रमा की माँ और उसकी सास का झगड़ा देखकर रमा अक्सर परेशान रहा करती थी। फिर एक दिन, रमा बेटा, तुम्हारा पति इतना अमीर बड़े घर का लड़का है, तो फिर तुम ये झाड़ू पोछा का काम क्यों करती हो? अच्छा थोड़ी ना लगता है कि घर की बहू ऐसे घर में नौकरानी बनकर रहे? माँ ऐसा नहीं है, ये भी तो मेरा ही घर है, और अपने घर काम करने से कोई नौकर थोड़ी ना बन जाता है। लेकिन तू कब तक ऐसे भेड़ बकरी जैसे काम करती रहेगी? दोनों की बात सुनकर कमला अपने कमरे से बाहर आती है। आपको आखिर दिक्कत क्या है बहन जी? मेरी बहू अगर घर में है तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि घर साफ रहे, और वो वही कर रही है। काम करने से कोई भला छोटा हो जाता है क्या? समधन जी, आप ना बीच में ना बोले, मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ ना। क्यों ना बोलूँ मैं? मेरा घर है, मेरी बहू है। आप क्या चाहती हैं कि मैं नौकर रख के अपना घर लूटवा लूँ? कहना क्या चाहती हैं आप? नौकर क्या सिर्फ चोरी डकैती करते हैं? उनके पास और काम नहीं है? हाँ करते हैं ना, कभी अखबार खोलकर देखेंगे, न्यूज़ चैनल देखेंगे, तब पता चलेगा ना कि दुनिया में क्या चल रहा है। वैसे भी कितने लोग हैं इस घर में जो नौकर रखने की ज़रूरत पड़े। तो इस दिन के लिए मेरी बेटी से शादी की थी कि उसे नौकरानी बना दे, आपका घर ना लूट सके पर मेरी बेटी की ज़िंदगी खराब हो सके? हैं? पूरा दिन मेरी बेटी कभी किचन में कभी बाहर का काम करती रहती है,
उसको एक पल का आराम तक नसीब नहीं हो रहा है इस घर में। देखिए बहन जी, शांत हो जाइए। आपकी बेटी को कोई नौकरानी नहीं बना रहा है। हम सभी एक परिवार है, सभी मिलजुल कर काम कर लेते हैं। हाँ माँ, तुम भी तो मेरा काम करवा देती हो, फिर सासू माँ भी घर के काम करती हैं, इसमें नौकर वाली बात कहाँ आ गई? बहन जी और कमला, आप दोनों इस तरह से लड़ेंगी तो रमा कितनी परेशान हो जाएगी। आप दोनों रोज़ रोज़ ऐसे लड़ेंगी तो घर का माहौल ख़राब हो जाएगा। कमला गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद राहुल के एक दोस्त का फंक्शन था। राहुल रमा को अपने साथ ले जा रहा था। हे भगवान रमा, ये क्या पहन रखा है तुमने? इससे अच्छा तुम कपड़े ही ना पहनती। कोई लाज शर्म है कि नहीं? माँ, वो राहुल के दोस्त की पार्टी है, उन्होंने ही मुझे ये कपड़ा पहनने को कहा है। अब उनको मैं मना कैसे करती? क्या वहाँ पर इतने लड़के रहेंगे और तुम ये आधी अधूरी ड्रेस पहन कर जाओगी? अरे बेटा, ये तेरा ससुराल है, यहाँ तो ऐसे कपड़े पहन कर जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? कमला वहीं से जा रही थी। दोनों की बात सुनकर कमला कहती है, अरे बहन जी, जब हमें कोई दिक्कत नहीं है तो आपको किस बात की दिक्कत है? मेरे बेटे ने कुछ सोच कर ही बहू को ऐसी ड्रेस पहनने को कहा होगा ना। मेरी बेटी ऐसे कपड़े पहन कर कहीं नहीं जाएगी। आप हर बात में उसकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी देने वाली होती कौन है? मैं उसकी माँ हूँ और वो मुझे प्यार करती है तो अभी जाकर साड़ी पहनेगी और ये कपड़े पहनकर नहीं जाएगी। रमा को मजबूरी में साड़ी पहनकर पार्टी में जाना पड़ता है। पार्टी में राहुल और रमा का बहुत मजाक बनता है। इस वजह से दोनों के बीच दूरियां आ जाती है। पर इसके साथ रमा को एहसास होता है कि उसकी माँ का उसके साथ रहना अब ठीक नहीं। लीला, तुम भी कितना मजाक करती हो। चल, कल फ्री हो तो हम दोनों मूवी देखने चलते हैं। हाँ राहुल, तुम्हारे साथ तो मूवी देखने का मज़ा ही कुछ और है। अरे यार लीला, अगर तुम ना होती मेरी लाइफ में तो मैं तो अकेला ही रह जाता। मैं तुम्हारी ज़िंदगी से कहीं नहीं जाने वाली, घबराओ मत। सुनीता राहुल की सारी बातें सुनकर बहुत परेशान होने लगती है। वो बैठे बैठे सोच रही थी। अब यहाँ मुंह लटका कर क्या सोच रही हैं? मैंने अपनी बेटी का नसीब खराब कर दिया आपके लड़के से शादी करवा के। वैसे पूरी नहीं, पर आधी बात तो सच है आपकी। आपने अपनी बेटी का नसीब खराब करा है। कहना क्या चाहती हैं आप? साफ साफ कहिए। यूँ सांप सीढ़ी खेलने की ज़रूरत नहीं है। आपने कभी उन्हें अकेले वक्त दिया है? वो एक दूसरे से दूर हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। मेरा आपके साथ इस घर में दम घुटता है, इसीलिए मैं अपनी बेटी के साथ रहना चाहती हूँ। अपने इस स्वार्थ के लिए आपने अपनी बेटी का घर तोड़ दिया। अब कहना क्या चाहती हैं कि मेरा उसके साथ घर से बाहर जाना, उसके साथ रहना उसकी ज़िंदगी खराब कर रहा है? आपको क्या लगता है पति पत्नी के बीच में थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए कि नहीं? पर आप कहना क्या चाहती है? मैंने उन्हें स्पेस नहीं दिया। जी हाँ, और इसी वजह से आज दोनों दूर हैं और आपका दामाद किसी और लड़की से बात कर रहा है ताकि उसे कुछ पल खुशियां मिल सके। समधन जी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपनी बेटी का घर बर्बाद नहीं करूंगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। एक तरफ सुनीता को अपनी गलतियों का एहसास होता है, वहीं दूसरी तरफ रमा राहुल से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती है। राहुल, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं रमा, तुम्हारी जगह मैं भी होता तो मैं भी यही करता। राहुल, मैं चाहती हूँ कि मम्मी के लिए यहीं कहीं आस पड़ोस में कोई एक कमरा मिल जाता तो अच्छा रहता। हाँ रमा, यही सही रहेगा। तुम्हारे और मेरे जीवन के लिए हमें एक दूसरे को वक्त देना होगा। आप सही कह रहे हैं। आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। रमा, तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़ दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं आज ही मम्मी से इस बारे में बात करती हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं मम्मी जी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं उनके साथ एक केयर टेकर रखूँगा और वो उनकी देखभाल करेगी। रमा राहुल के इस व्यवहार से बहुत खुश हो जाती है और अपनी माँ से बात करने जाती है। माँ, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। बेटा, उससे पहले मैं तुमसे और दामाद जी से कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए ना मम्मी जी, क्या बात है? तुम दोनों मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से तुम दोनों बहुत परेशान हुए हो। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, कैसी बात कर रही हैं आप हमसे बड़ी हैं, आप माफ़ी मत मांगो। क्या हो गया माँ? बेटा, बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ, पहले रोना बंद करो। तेरे प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने अपने स्वार्थ में अपनी ही बेटी और दामाद का घर बिखेर के रख दिया। नहीं नहीं मम्मी जी, आप ये सब क्या बोल रही हैं? आप एक माँ हैं और माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करता।
मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि तुम जैसा दामाद मिला, पर तुम दोनों से कुछ मांगना चाहती हूँ। हाँ माँ, कहो ना क्या चाहिए। मैं चाहती हूँ यहाँ कहीं आस पड़ोस में तुम दोनों मुझे कमरा दिला दो ताकि मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊँ। माँ मुझे माफ़ करना, मैं भी तुमसे यही बात कहना चाहती थी। मम्मी जी आप परेशान मत होइए, मैंने एक केयर टेकर भी ढूंढ लिया आपके लिए। आपको और केयर टेकर को मैं पास ही के मकान में रखूँगा ताकि आप हमारी आंखों के सामने भी रहो और आपको कोई दिक्कत भी ना हो। माँ मैं तो पास में ही रहूँगी और तुम्हारे पास आती जाती भी रहूँगी। और मम्मी जी घर भी आपका ही है, जब भी आपका मन ना लगे यहाँ आ जाया करिए। आज मैं इतनी खुश हूँ, मुझे तो ऐसा एहसास होता है कि मैंने अपनी 4 धाम की यात्रा सफल कर ली।